कहानी दहेज प्रथा की। एक सुंदर सी लड़की अदिति कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन कर रही होती है। तभी उसकी मुलाकात रोहन नाम के एक लड़के से होती है। रोहन स्मार्ट और अपने माता पिता का आज्ञाकारी बेटा है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों का ग्रेजुएशन पूरा होता है। रोहन अपने शहर में जॉब करने लगता है और दूसरी तरफ अदिति भी एक अच्छी जॉब करने लगती है। एक दिन दोनों निर्णय लेते हैं कि अब माता पिता से शादी की बात करने का वक्त आ गया है। लेकिन परेशानी यह है कि दोनों की कास्ट अलग अलग है। अदिति ब्राह्मण है और रोहन राजपूत। रोहन के समाज में दहेज बहुत ज़रूरी है, जो कि नगद में होता है। इसके अलावा कई तरह के गिफ्ट्स और गहने की भी मांग की जाती है। रोहन ने अदिति को यह स्थिति स्पष्ट की और अगर तुम सभी मांगे पूरी करवाती हो तो मेरे माता पिता तुम्हें पलकों पर बैठाएंगे। अदिति ने अपने माता पिता से यह बात कही। अदिति के माता पिता को यह बात पसंद नहीं थी, पर अदिति की जिद थी कि अगर मुझे दहेज दोगे तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। अदिति के माता पिता सक्षम भी थे, बिना मांगे भी अदिति को बहुत कुछ दे सकते थे, पर उन्हें इस तरह दहेज की मांग करने वाले लोग पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन माता पिता अदिति की खुशी चाहते थे। उन्हें यह डर था कि कहीं उनकी बेटी ये ना सोचे कि वे अपनी बेटी को कुछ देना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने सभी शर्तें मानी। शादी में रोहन को कार, फ्लैट, फर्नीचर के साथ 50 लाख नकद दिए गए। साथ ही अदिति को गहने भी दिए गए और सभी रिश्तेदारों को गिफ्ट्स और कपड़े भी दिए। शादी बहुत धूमधाम से की गई, कोई कमी नहीं छोड़ी गई। अदिति को मन ही मन यह गुमान था कि कास्ट अलग होने के बावजूद माता पिता ने उसकी शादी ससुराल के हिसाब से की। अदिति को विश्वास था कि उसे बेटी बनाकर रखा जाएगा, उसे वही प्यार दिया जाएगा जो उसके माता पिता ने दिया, क्योंकि उसने अपने ससुराल का मान रखा है। अदिति के माता पिता ने अपनी लाडली बेटी को ससुराल के लिए विदा किया। ब्राह्मण कन्या राजपूत घर की बहू बनी। ससुराल में अदिति ने जाकर देखा कि ससुराल में बहुत ज़्यादा पर्दा प्रथा थी। बहू को मनचाहा खाने तक की स्वतंत्रता नहीं थी। कितनी भी भूख क्यों ना हो, घर की बहू सबके खाने के बाद ही खाएगी। यहाँ तक कि उसे घर के पुरुषों के सामने बैठने तक की इजाज़त नहीं थी। अदिति को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसने इस बात पर ऐतराज़ जताया, पर उसकी किसी ने ना सुनी। रोहन ने भी यह बोलकर मुंह फेर लिया कि यह तो परंपरा है। अदिति को जो गुमान था वो धरा के धरा रह गया। उसे अपने माता पिता की बात याद आई। जब उन्होंने समझाया था तो वह उनसे बहुत लड़ी थी। उसने ससुराल में बात करने का फैसला किया। अदिति ने अपने सास ससुर और पति से बात की, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और उसे बहुत बेरहमी से पीटा गया। अदिति ने कभी ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। उसे जिस लाए हुए दहेज पर घमंड था वह चूर चूर हो गया। अदिति को माता पिता से बात करने में भी शर्म महसूस हो रही थी और इसी कश्मकश में एक दिन अदिति ने अपने आप को ख़त्म कर दिया। माता पिता को जब यह पता चला तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वक्त रहते बेटी को समझाया होता तो बेटी साथ होती। जो लोग दहेज पर बेटे की शादी करते हैं उनकी सोच हर तरह से छोटी होती है। जो बेटे को नीलाम कर सकते हैं वो किसी और की बेटी को कैसे अपनी बेटी बना सकते हैं। दहेज कभी खुशी की चाबी नहीं बन सकता, यह बात सभी को समझनी होगी। आप इस कहानी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।